नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक रीजनिंग का अगला लेक्चर लेकर आया हूं जिसका नाम है न्याय निगमन। आज मैं न्याय निगमन की बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें एमपी पुलिस की, एमपीएसआई की, कि इसमें से एमपी पुलिस में इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आना तय है। इस चैप्टर से सिर्फ हम एक चैप्टर की बात कर रहे हैं। एक चैप्टर में जो न्याय निगमन का चैप्टर है, इस चैप्टर से एमपी पुलिस में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं एमपीएसआई की। एमपीएसआई में भी इससे 8 से 10 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। और बात करें हम सभी कंपटीशन एग्जाम की, तो सभी कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये चैप्टर समझना भी बहुत आसान है। आप ये समझिएगा कि यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट लिखा है और यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है, इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष देना है। अब आपके पास उत्तर कैसे लगाना है? उत्तर करने के लिए आपको वहां पर एग्जाम पेपर में दिया रहेगा कि उत्तर नंबर 1 तब लगाना है जब निष्कर्ष आपका पहला सही है, उत्तर नंबर 2 तब लगाना है जब निष्कर्ष आपका दूसरा सही है, उत्तर नंबर 3 तब लगाना है जब दोनों गलत है, उत्तर नंबर 4 तब लगाना है जब दोनों निष्कर्ष सही है। ये ऐसा आपके पेपर में लिखा हुआ आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को कैसे इसका निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। अब यहां पर लिखा है पहला स्टेटमेंट कि सभी केक आइसक्रीम है। तो आप पहले क्या बना लेंगे? एक सर्कल बना लेंगे, इसमें केक रख देंगे कि ये क्या है कि सभी केक क्या है? आइसक्रीम है। ये सभी केक आइसक्रीम है। यहां से आप मान लीजिए कि ये आपका आइसक्रीम है। सभी केक क्या है? आइसक्रीम है। फिर आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है कि सभी आइसक्रीम टॉफी है। सभी आइसक्रीम टॉफी है। ये आपका बन गया टॉफी। सभी आइसक्रीम टॉफी है। अब आप यहां से ये समझिएगा कि ये जो आपका कथन है ये गवाह और सबूत है। जो आपका ये निष्कर्ष है ये क्या है? यहाँ पर जज बैठे हुए हैं, इस बेस पर हमको जजमेंट करना है। मतलब जैसे कि आप ये समझिए, यदि कहीं कुछ मर्डर होता है, उसका जो प्रकरण चलता है न्यायालय में, उसका केस चलता है, बहुत दिनों के बाद उसमें फैसला होता है कि इसको कौन सी सजा सुनाई जाए, क्या सजा दी जाए। अब वो कैसे होता है? अब आप ये समझिए फैसला किस बेस पर होता है? फैसला ऐसी गवाह और सबूत की बेस पर होता है। जैसे कि जज साहब कहीं और के हैं, सबूत कहीं और के हैं, मर्डर कहीं और हुआ। अब आपको निर्णय देना है तो किस बेस पर देंगे? जो आपको सबूत कहेगा, जहां से आपको जो गवाह मिलेंगे, उनके बेस पर आपको ये इसका निर्णय देना है। तो आप ये समझिएगा कि जो आपका ये कथन है वो गवाह और सबूत का काम करेंगे, और जो निष्कर्ष है हमको इस बेस पर इसका निष्कर्ष देना है। आप समझते हैं कि यहाँ पर इसके कथन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे तक ले चलेंगे। यहां है कि सभी केक आइसक्रीम है। आपने केक बनाया और सभी केक क्या है? आइसक्रीम है। फिर इसमें क्या किया आपने? सभी आइसक्रीम टॉफी है। सभी आइसक्रीम क्या है? टॉफी है। क्लियर है? आपको यह प्रयास करना है कि यदि इस कथन के 2 डायग्राम बनेंगे तो आपको 2 डायग्राम बनाना है। यदि आपके 2 डायग्राम संभव नहीं है तब फिर नहीं बनाना है। अब चलिए यहां पर आप निष्कर्ष पे चलिए। सभी केक टॉफी हैं। क्या सभी केक टॉफी हैं? यह समझने से पहले आपको मेरा 2 स्टेटमेंट और समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, एक आल का केस होता है और एक सम का केस होता है। आल के केस में 2 स्टेटमेंट हैं और इसी प्रकार से सम के केस में 2 स्टेटमेंट हैं। आप चाहे तो नोट भी करते रहिएगा। यहां पर लिखा है आल का केस। आल के केस में पहला स्टेटमेंट ये होता है कि अंदर से बाहर जाने पर सही होता है। ये कैसे होता है मैं अभी समझाऊंगा आपको। दूसरा है बाहर से अंदर जाने पर गलत होता है। एक और केस होता है आपका सम का केस। इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है।
यहां पर क्या होता है, अंदर से बाहर जाने पर गलत होता है, और जो दूसरा है बाहर से अंदर जाने पर सही होता है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं अब समझना है आपको। यहां पर लिखा है स्टेटमेंट सभी केक आइसक्रीम है। आप पहले ये करिए कि केक बना दीजिए, ये मान के चलना है कि यहां पर केक बना हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है सभी आइसक्रीम टॉफी है, लेकिन अभी तो आपका ये केक है। अब पहले सभी केक आइसक्रीम है, तो आप पहले केक को क्या बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे। सभी केक आइसक्रीम बन गया। इसके बाद सभी आइसक्रीम टॉफी है, जितना भी आपका ये आइसक्रीम है तो सभी आइसक्रीम क्या हो जाएगा, टॉफी बन गया। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम तैयार कर लिया। अब हम इस पेज पर देखेंगे क्या कौन सा निष्कर्ष मेरा सही है। अब देखिए सभी केक टॉफी है, क्या सभी केक टॉफी है, बताइए। सभी केक टॉफी है, सभी मतलब ये क्या हो गया, ऑल हो गया। ऑल के केस में अंदर से बाहर जाने पर, यहां पर लिखा हुआ है ऑल का केस, अंदर से बाहर जाने पर सही होता है। मतलब सभी केक टॉफी है, पहला जो निष्कर्ष निकला वो सही हो गया। दूसरे पे आइए, सभी टॉफी आइसक्रीम है। सभी टॉफी आइसक्रीम है, टॉफी बाहर है, आइसक्रीम अंदर है, तो ऑल के केस में बाहर से अंदर आने पर गलत होता है। यहां पर लिखा हुआ है ऑल के केस में बाहर से अंदर आने पर गलत होता है। मतलब जो आपका दूसरा निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेरा पहला निष्कर्ष सही है और दूसरा निष्कर्ष गलत है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम पेपर में लिखा रहेगा कि उत्तर नंबर 1 कब देना है, जब निष्कर्ष पहला सही है। उत्तर नंबर 2 कब देना है, जब केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। उत्तर नंबर 3 कब देना है, जब दोनों निष्कर्ष गलत हों। उत्तर नंबर 4 कब देना है, जब दोनों निष्कर्ष सही हों। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि उत्तर नंबर 1 तब देना है जब केवल पहला निष्कर्ष सही है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो निष्कर्ष दिया है तो पहला निष्कर्ष सही है। इस बेस पर उत्तर नंबर 1 का चयन कर सकते हैं। ये बात आ गई समझ में, बात समझ में आ गई है। आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल में, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे।